सारिका जी, रंजन जी आपको होस्ट है। थैंक यू सारिका जी। गुड मॉर्निंग सारिका जी। गुड मॉर्निंग रंजन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग आंटी। सारिका जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। हाँ जी, थैंक यू जी। आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं, साथ में लोग ज्वाइन होते रहेंगे। खुशबू जी, राइट? आ जाइए रंजन जी, आप भी चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले अपने शरीर का शुक्रिया अदा करते हुए, इतना सेहतमंद शरीर मिला है हमें, उसका ग्रेटिट्यूड करते हुए आज की स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर आवर हेल्दी बॉडी। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करेंगे, मेरे को देखते जाइए। 1 हैंड, सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड लास्ट 1 हैंड रोटेशन। एक हाथ को घुमाएंगे, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. चेंज. सेकेंड हैंड, दूसरा हाथ करिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. दोनों हाथों को घुमाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अपने दोनों हाथों को कंधे पर रखेंगे और एल्बो रोटेशन करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. पैरों को ऐसे करेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे पैरों में. पैरों को गैप देकर हम लेफ्ट एंड राइट हाथों को पीछे ले जाते हुए कमर की एक्सरसाइज करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Once more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last. अपने हाथों को जोड़ते हुए, लॉक करते हुए ऊपर ले जाएंगे ताड़ासन में. और जो अपने टोस पर खड़ा हो सकता है वो टोस पर खड़ा रहेगा, बाकी लोग नॉर्मल खड़े रहेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. इसी पोजीशन में रहते हुए राइट जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Change your side. साइड बदलेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. इसी पोजीशन में रहते हुए हाथों को नीचे ले जाएंगे जितना नीचे जा सकते हैं, लेकिन कमर सीधी रहेगी. देखिए कमर सीधी रहेगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. इन हाथों को पीछे ले जाके पकड़ेंगे और ऐसे ऊपर आएंगे और गर्दन को नीचे लेकर जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. पैरों को खोलेंगे. ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट लेग को टच करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक बार और. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अब अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी टच, लेफ्ट हैंड से राइट नी टच. चलिए स्टार्ट कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. इसी पोजीशन में पैर की मूवमेंट सेम रहेगी. हाथों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last. अब पैरों से किक करेंगे और साथ में ही हैंड मूवमेंट भी करेंगे. चलिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ये हमारी हुई फ्रंट किक। अब हम किसी चीज को आगे से टेबल को या चेयर को पकड़ कर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। करना क्या है, पैरों को सीधा पीछे लेकर जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर स्ट्रेच आएगा आपके। 7, 8, 9 एंड 10। लेग चेंज कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ऐसे ही साइड स्ट्रेच करेंगे। साइड स्ट्रेच करने के लिए अगर आप एक साइड से किसी की चीज को पकड़ना चाहते हैं, दूसरी लेग और दूसरा हैंड साथ साथ चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Leg change, hand change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स कीजिए और पाँव की मूवमेंट को बनाए रखिए। अब जो कोई जंपिंग जैक्स कर सकता है वो जंपिंग जैक्स करेगा, नहीं तो वो लेग को ऐसे मूवमेंट करके, जो जंप नहीं कर सकते वो ऐसे करेंगे, और जो जंपिंग जैक कर सकते हैं वो मेरे साथ जंपिंग जैक कीजिए। 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अभी हमने जंपिंग जैक किया, अभी जंपिंग जैक करेंगे लेकिन फॉरवर्ड लेग वाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. लंबी सांस भरेंगे, वापस से अपने शरीर को स्ट्रेच करते हुए। लॉन्ग ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। नीचे ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे बैठ जाएंगे। हम एक आधा पैर की लेग्स की स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं। पैरों को ओपन करेंगे। एक साइड पर जाकर रुकेंगे 10 काउंट्स तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Second side change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Front. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. बटरफ्लाई स्ट्रेच करेंगे, अपने पाँव को जोड़ेंगे और इसको बटरफ्लाई की तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10. अगर स्ट्रेच कर सकते हैं तो अपना हेड लगाएंगे, जितना नीचे जा सकते हैं, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना. एक बार पद्मासन लगाएंगे, ये लास्ट एक्सरसाइज है. पद्मासन लगाएंगे, जो नहीं लगा सकते वो नॉर्मल बैठेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड करेंगे मन ही मन में. थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए. थैंक यू वेरी मच. Gratitude to all of you. Thank you. थैंक यू सो मच सारिका जी. Thank you ji. Thank you so much Ranjan ji. चलिए अब फटाफट से अपना वार्म वाटर और ग्रीन टी वगैरह ले आए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आज हम कृतज्ञ होंगे मनी के लिए, धन के लिए, जो आज हमारे पास है. चाहे वो पास्ट में मिला था, चाहे प्रेजेंट में है या फ्यूचर में आएगा, आज हम उसके लिए कृतज्ञ होंगे. तो फटाफट से हैंड रेज कर दीजिए. वेरी गुड, किरण जी ने हैंड रेज कर दिया. चलिए किरण जी आप स्टार्ट कीजिए. किरण जी चलिए, मैं तब निक्की जी को बुलाता हूँ. निक्की जी. हेलो. हाँ जी. आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास इतने मनी है कि मैं इससे अभी मैं मास्टर्स कर पाई. आई एम ग्रेटफुल कि इससे मैं अभी घर आराम से रह पा रही हूँ. मेरा घर है. मेरी मॉम मेरे साथ रह पा रही हैं. मैं ग्रेटफुल हूँ मनी के लिए कि मनी से ही मैं सारे कपड़े सब कुछ खरीद पा रही हूँ, आराम से खाना खा पा रही हूँ. मेरा सारा मैं इतनी खुश हूँ मनी के साथ. मनी के साथ लाइक सारी जिंदगी अभी खुशी से बीती जा रही है. या थैंक यू. प्रीति जी. मैं बेहद कृतज्ञ हूँ धन लक्ष्मी माँ के लिए, जिससे सबसे पहले तो मुझे जन्म दिया, पढ़ लिख के अपनी एजुकेशन दी और मैं दूसरों को एजुकेशन देने के लायक बनाएगी. एक सुंदर घर मिला जिससे मैं अपने आप को सेफ सिक्योर मानती हूँ और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इंटेलिजेंट बना लिया. थैंक यू. भूमिका जी अनम्यूट कर लीजिए. थैंक यू. इस तन मन धन सब मनी के लिए मेरी तरफ से थैंक यू. धन स्वास्थ्य की मनी और इस छत की मनी, साथ में धन की मनी, सब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो मेरे जीवन लाइफ में अब तक आई और आगे भी आती रहेंगी. इसके जो भी मेरी लाइफ है उसमें जितनी भी रूप में मनी आएगी उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं चाहूंगी कि जो भी मनी आए वो पॉजिटिव और शांति के रूप में आती रहे, ताकि मैं हमेशा इसके साथ एंजॉय करती रहूं जितना भी हो. थैंक यू.
थैंक यू। किरण जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। थैंक यू लक्ष्मी माँ उस सारे धन के लिए जो मुझे जीवन भर दिया गया, उस सारे धन के लिए जो अभी भी मेरे पास है, और आने वाले जो धन जो मेरे पास आ रहा है उस सब के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी वजह से ही मैं इतने अच्छे हॉलीडेज एंजॉय कर पाती हूँ, लग्जरी हॉलीडेज एंजॉय कर पाती हूँ। मेरी जो भी छोटी से छोटी आप इच्छा एकदम पूरी कर देते हो जैसे ही मैं सोचती हूँ। तो मुझ पे अपनी इतनी कृपा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू लक्ष्मी माँ। कनक कनक जी। थैंक यू। थैंक यू हाँ थैंक जी, यू आपकी लक्ष्मी माँ, जो 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 आपने मेरे को अभी तक धन दिया और जो मेरे पास अभी तक है उसके लिए बहुत बहुत शुक्र हुआ, और जो मेरे पास आने वाला है उस सबके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सीमा गर्ग जी। थैंक यू गॉड। आपने मुझे धन दिया जिसे मैं पास की लाइफ में बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत किया है। वर्तमान में भी लक्ष्मी माँ को धन्यवाद कि मेरा बहुत अच्छा समय चलता है। धन की वजह से सारे सुख सुविधाएं, मैं बच्चों को पालती हूँ, अच्छे घर में रहती हूँ, और भविष्य में भी मुझे लक्ष्मी माँ अपनी कृपा बरसाए रखेंगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सिमी आंटी जी। धन्यवाद धन्यवाद लक्ष्मी माँ। माँ से गर्भ तक आपने आज तक मेरे को प्रचुर मात्रा में धन दिया है, जिसमें मेरे को आपने पूरा 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 संतुष्ट रखा हुआ है। और अब आप नारायण के साथ लक्ष्मी माँ, जो असली धन है, भगवान का जो पूजा पाठ है, उसमें आप मेरी हेल्प कर रही है नारायण के साथ। आपका बहुत 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 धन्यवाद लक्ष्मी माँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो जिनका नाम लिया जैसे वो ही अनम्यूट करे, बाकी सब प्लीज म्यूट कर दो। तो जो बोल रहा है उसकी डिस्टरबेंस हो जाती है। शशि जी, शशि जी। हाँ जी आप, हाँ जी आप म्यूट पे हो, म्यूट पे हो। अनम्यूट कर लिया मैंने तो। ठीक है, सॉरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड, सो ग्रेटफुल लक्ष्मी माँ, कि बचपन से जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मेरे पास खाने पीने की बहुत अबंडेंस थी। उसका नहीं, ये वाली टी बोलती है और जो भी मैंने बचपन से लेकर जितना भी कुछ सीखा, पढ़ाई करी, उसका श्रेय तो लक्ष्मी माँ आपको ही है। बचपन से लेकर जो भी मैंने हॉलीडेज बिताई, इंजॉयमेंट किया, उसका श्रेय भी लक्ष्मी माँ आपको ही है। और आज प्रेजेंट में मेरे पास वो भी जितना भी कुछ है, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, चाहे वो घूमने फिरने की आजादी हो, चाहे वो खाने पीने की अबंडेंस हो, पहनने की अबंडेंस हो, कुछ भी सीखना चाहूँ, आज लक्ष्मी माँ आपकी मुझ पे अति कृपा है। थैंक यू लक्ष्मी माँ, फ्यूचर में भी मेरे पास अबंडेंस में आने के लिए, ताकि मैं हर चीज जो भी मेरे मन में आए वो सीख सकूं, खूब भर भर के डोनेट कर सकूं, खूब भर भर के सबका भला कर सकूं। थैंक यू लक्ष्मी माँ, फ्यूचर में भी मेरे पास अबंडेंस में होने के लिए। दोनों पे आएंगे। भारती जी, आपने शशि जी के जो ग्रेटिट्यूड था उसमें माइक बंद नहीं किया, अब आप बोलोगे। आपकी भारती जी आप बोलिए। अब मैंने बोला था माइक बंद कर दीजिए, क्योंकि जो बोल रहा है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। भारती जी आप अब ग्रेटिट्यूड कीजिए मनी के लिए, चाहे आप बाद में कीजिए, चलिए कोई बात नहीं। अब प्लीज अपने माइक जो है बंद कर लीजिए। मोनिका गुप्ता जी। I am thankful for the money paid for my school fees and college fees. I am thankful for the money paid for my marriage. I am thankful for the money for paid for my buying my dresses. I am thankful for the money for buying my footwears. I am very very thankful for the money which was invested for the school fee of my children.
I am very, very thankful for the money which was invested for the building of my house. Thank you, thank you, thank you so much for the abundance of money in my purse and my bank accounts. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू। खुशबू जी। फाइनेंशियल रूप से सिक्योर होकर गर्भ में मुझे प्लान करने का मेरे मम्मी पापा ने सोचा, उस धन के लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरा जन्म प्लान किया। मेरे जन्म से लेके यानी हॉस्पिटल बिल से लेके या मेरी मम्मी ने पूरी प्रेगनेंसी में जो खाया उसके लिए जो अमाउंट जहाँ से आया, वहां से लेके आज तक के लिए आने वाले समय में जो रोटी कपड़ा मकान एंटरटेनमेंट एजुकेशन मेडिकल और भी कोई फील्ड में मेरे लिए जो भी धन आया है आ रहा है और आएगा, मेरे परिवार के लिए भी मेरे सभी मित्रों के लिए भी मेरी सारिका मैम के लिए भी मेरी सारिका मैम के सभी रिलेटिव्स आप सभी के सभी रिलेटिव्स सबके धन के लिए मैं बहुत 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 कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। संगीता जी। अनम्यूट 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 कीजिए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, जिसने बचपन से लेकर आज तक इतना धन दिया कि मैं 7 सितारा जीवन जी पा रही हूँ। चिराग जी। अर्ज करता हूँ, पोएम लिखी है मैंने, शांति से मेरी सबसे विनती है, शांति से एक बार सुन लीजिए। अब छोटी बड़ी बातों पे मैं संतोष रखता हूँ, धन के आगमन ने मुझे संतोषी बना दिया है। अब हर जगह मुझे मान मिलता है, धन के आगमन ने मुझे नामांकित बना दिया है। अब सद्गुणी ने दुर्गुण की जगह ले ली, धन के आगमन ने मुझे सद्गुणी बना दिया है। अब मैं आगे चलकर नेतृत्व लेता हूँ, धन के आगमन ने मुझे नेतृत्व प्रिय बना दिया है। अब मैं हर बात में नैतिकता रखता हूँ, धन के आगमन ने मुझे नीतिवान बना दिया है। अब ईश्वर भक्ति के लिए मैं समय निकालता हूँ, धन के आगमन ने मुझे भक्तिमय बना दिया है। अब मैं जीवन के रहस्य को समझ रहा हूँ, धन के आगमन ने मुझे आध्यात्मिक बना दिया है। अब मैं मोक्ष प्राप्ति की तरह आगे बढ़ रहा हूँ, धन के आगमन ने मुझे सर्वांग संपूर्ण बना दिया। मैं धन का शक्तिशाली चुंबक हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। साधना जी। वाह वाह। नमस्कार। मैं उस धन के लिए कृतज्ञ हूँ जो जन्म से लेके मुझे आज तक मिला, जिससे मेरा पालन पोषण हुआ, मुझे शिक्षा दीक्षा मिली, मैंने अपनी मन चाही वस्तु प्राप्त करी। उस धन के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और अब जो मुझे धन मिल रहा है और जिससे मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रही हूँ, उनका पालन पोषण कर पा रही हूँ और अन्य खर्चे कर पा रही हूँ, बेसिक आवश्यकताओं के साथ अन्य इच्छाओं की पूर्ति भी कर पा रही हूँ, उस धन के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उस धन के लिए भी धन्यवाद जो आगे आने वाले जीवन में मैं अपनी तथा अपने सभी साथियों की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं पूरी कर सकूं, उस धन के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हर अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे रहन सहन जीवन यापन करने के लिए जो धन मुझे प्राप्त होता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। अंजलि जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, मेरे जीवन में पर्याप्त धन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे माता पिता ने जन्म से लेकर के मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे पालन पोषण, मेरे खेलने कूदने में जो खर्च किया धन, उस धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे माता पिता ने जो मुझे मुझे भारत का दर्शन कराया, घूमने में जो खर्च किया, उस धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मेरे माता पिता ने जो मेरी शादी पे खर्च किया, उस धन के लिए तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पास इतना धन है कि मैं सारी अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सकती हूँ, उस धन के लिए बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मेरे उस धन के लिए धन्यवाद जो मैंने अपने बच्चों के पालन पोषण में किया, उनके पढ़ाई लिखाई में किया, उन्हें आज एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा जीवन दिया,
उस धन के लिए मेरा बहुत प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। उस धन के लिए धन्यवाद जो मैं लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, हर हर आवश्यकता जो जिसकी आवश्यकता होती है उसे मैं मदद करती हूँ। उस धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आई एम मनी मैग्नेट, मेरे पास मनी खींच खींच कर आता है। उस धन के लिए प्रभु का तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू रमन जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए कोई और है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे सारिका जी को कंटिन्यू Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग Put your सर। hands together and let's start this beautiful day with gratitude prayer. Good morning, Sarika ji. Very good morning to everyone. Good Good morning. morning. Good morning. Kindly Good join your morning. hands. Rocking. Good Thank you. morning, Sarika ji. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Beautiful morning to everyone. हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमपिता, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे माता और पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, मेरे माता और पिता को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, उन्हें दिल से प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ समूचे ब्रह्मांड की, जिसने मुझे यह शरीर दिया, शरीर के साथ आत्मा का उपहार दिया, मुझे स्वास्थ्य का उपहार भी दिया। मेरे शरीर और आत्मा का बनाने के लिए समूचे ब्रह्मांड को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सृष्टि की सभी शक्तियों का जो मुझे हर दिन हर पल स्वस्थ रखती हैं, मुझे सांस लेने के काबिल बनाती हैं, मुझे जीवित रखती हैं, मेरी रक्षा करती हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धरती माँ को, आकाश पिता को, जल देव, अग्नि देव, वायु देव को, क्योंकि इन्हीं 5 तत्वों से मेरे जीवन की हर सुविधा का निर्माण किया गया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मेरे सभी परिवारजन को, मित्रजन, संगी, साथी और सहपाठियों को, जिन्होंने हमेशा मेरे जीवन में रंग भरे, मुझे खुशियों से सरोबार किया। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ मेरे सभी रिश्तेदारों, परिवारजनों, सभी साथियों को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सृष्टि के अनुपम उपहार धन के लिए, क्योंकि इस धन से मैं अपनी सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाती हूँ। मैं मेरे लिए ही नहीं, मेरे परिवारजन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर पाती हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ मुझे दिए गए अब तक के सारे धन के लिए, जिससे मैंने अपने जीवन का अपनी इच्छा अनुसार अनुसरण किया। मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में इस धन ने बेहद बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रखी। मेरे परिवारजन के, मेरे आसपास के लोगों के, सबके जीवन में इस धन ने खूब सारा प्यार भरा। सचमुच इस धन के होने से मेरे जीवन में प्यार बढ़ गया। मुझे दिए गए सारे धन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मेरे मालिक, आपकी कृपा से मैं और मेरे सभी साथी प्रभु के दिए हुए इस जीवन को बेहतरीन बनाने की प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम सभी साथी मिलकर अपने जीवन को अद्भुत बनाने का प्रयास करने जा रहे हैं। हे परमपिता, हे ईश्वर, मुझे और मेरे सभी साथियों को इस प्रेम की शक्ति से परिपूर्ण कर दीजिए, ताकि हम सभी हमेशा अपनी भावनाओं में इस प्रेम से सरोबार रहें, सदैव संतुष्ट, जोश, कृतज्ञता और प्रेम से परिपूर्ण रहें। ये जीवन जो आपने हमें दिया है, इस जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सके। यह अमूल्य जीवन, यह शरीर आपने हमें आनंद के लिए दिया है, हम उस आनंद को महसूस कर सके। यही मेरे लिए और मेरे सभी साथियों के लिए प्रार्थना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
Thank you, everyone. Thank you, all the energies. Thank you, all divine souls. Thank you, all the team members. Just rub your palms together. अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। परम पिता तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दोनों हाथों से खुद को आशीर्वाद दे। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सचमुच सर्वशक्तिमान हूँ। दोनों हाथों को सामने रखें और दोनों हाथों को सामने रखते हुए कहें, प्यारे ईश्वर, आपने मुझे बनाया, सचमुच मेरे जैसा कोई और ना बनाया। मेरी रचना के लिए प्रभु आपको धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, thank you, thank you, dear. Thank you. Just take your mirror and say, थैंक यू जी। अपने प्यारे से मिरर को प्यार कीजिए, उसे धन्यवाद कीजिए, उसे शुक्रिया कहिए और फिर अपनी आंखों से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने आप को कनेक्ट कर लें तो अपने भीतर के, अपने मन में अपने प्यारे से नन्हे से बच्चे को पुकारें जो आपके दिल में बसता है। से कहें, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई लव यू अ लॉट, आई रियली रियली लव यू अ लॉट। मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ, तुम्हें सचमुच सचमुच चाहती हूँ। यू आर रियली वंडरफुल, यू आर सो सो लविंग, यू ऑलवेज प्रोटेक्ट मी। तुम हमेशा हमेशा मेरी रक्षा करते हो, तुम सदैव मेरे साथ रहती हो, तुम सच में मेरे पास रहती हो, तुम सच में मुझे संतुष्टि देती हो सारिका, तुम सच में कमाल की हो, तुम सचमुच भावनाओं से परिपूर्ण हो, तुम ही मेरे दिल में भावनाओं को जन्म देती हो। तुम कितनी प्यारी हो, तुम सच में प्यार से भरी हुई हो, तुम हमेशा मुझे प्यार के सर्कल में ही रखती हो। यस, यू आर एन अमेजिंग पर्सन, यस यू आर एन अमेजिंग पर्सन, यस सारिका यू आर अ यस पर्सन। तुम हाँ कहने वाली व्यक्ति हो, तुम सच में गजब की हो, तुम हाँ कहने वाली व्यक्ति हो। यू आर रियली अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। आई लव माई इनर चाइल्ड, आई रियली रियली लव माई इनर चाइल्ड। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ मेरे नन्हे बच्चे, मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ, मैं तुमसे बातचीत करना चाहती हूँ। थैंक यू माई डियर इनर चाइल्ड, थैंक यू सो मच। I love you. I really love you. Love you, Sarika. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you. Aval, okay. Just a second. स्क्रीन शेयरिंग शुरू करते हैं। आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? नहीं सर की अभी शेयर नहीं हो रही है, अब हो रही है। दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, कौन रीड करेंगे आज? मैं आई जी अंजलि जी। एक सेकंड सर की मैं पहले बाकी सबको म्यूट कर दूं, म्यूट फिर कर आप। दीजिए। हाँ जी अंजलि जी, आप अनम्यूट कीजिएगा खुद को। जी। एक सेकंड। हाँ जी, आप अनम्यूट कर लीजिए।
स्टार्ट करो। जी अंजलि जी, बिल्कुल। भावना सृजन है। यस, देखिए भावना सृजन है। अब तक हमने देखा कि भावना कैसे बनती है, भावना किस तरह से हमारे अंदर जन्म लेती है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती है, उसकी ताकत, उसकी मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब हमने पढ़ा शक्ति और सृजन, किस तरह से हम अपने पावर से सृजन कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं। देखिए कैसे ना खुले आसमान की ओर खड़े होके ग्राफिक्स कितना खूबसूरत दिखाया जा रहा है, और वो देख रही है एक चमकता हुआ आकाश देख रही है। इतने सुंदर ग्राफिक्स का मतलब ये है कि आपकी फीलिंग्स ये क्या कह रही हैं, एकदम आजाद, भावनाओं को अपने अंदर रखने वाली, कंट्रोल में रखने वाला ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स क्या कहता है आपको, आपकी सारी भावनाएं आपके नियंत्रण में है, और जब भावनाएं नियंत्रण में होती है और फिर आप चाहें उस भावना का सृजन कर लेते हैं, प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं, और जैसे ही आप प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं, आनंद का सृजन होता है, जो दोनों हाथों को खुला रख के ऐसे लेकर आकाश की ओर देखते हुए आता है। सो वंडरफुल ग्राफिक्स दिस इज, एंड इससे भी ब्यूटीफुल है ये चैप्टर। जी फॉन्ट बढ़ा दिया जाए क्या, ऐसा लग रहा है? ठीक है। ओके जी। जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होगा, जीत भावना की ही होगी। नेविल गार्डेड, 1905 to 1972, नव विचारवादी लेखक। जब अब क्या क्या बता रहे हैं ना, अब देखिए हमारी भावना और इच्छा के बीच में संघर्ष होता है ना। हमारी इच्छा क्या कहती है, लेकिन हमारी भावना कुछ और कह देती है। प्यार तो अंजलि जी का ही क्वेश्चन, प्यार तो आ रहा था, लेकिन नहीं हो सकता, इच्छा पूरी नहीं हो सकती। ऐसे जो एक संघर्ष चलता है, कॉन्ट्रोडिक्शन होता है, उसमें भावना की ही जीत होती है। अब भावना की जीत कैसे हो जाती है, जो मेरे को सच में बाद में याद भी आ गया था। द थिंग इज, मैंने एक ओके ओके प्रीति जी, डेफिनेटली आई विल डू सो। मैंने 1 साल घड़ी का इंतजार किया, लेकिन मेरे मन में इच्छा थी उस घड़ी को लेने की, लेकिन जो मैंने खरीदी, जो मुझे गिफ्ट दी गई थी, उसको एक्सचेंज में जो मैंने ली, उसके प्रति मैंने कोई शिकायत नहीं रखी, उसके प्रति मैंने उतना ही प्यार दिया। वो एक माइंड में कहीं जाके अटक गई है कि ये वाला घड़ी मुझे कभी पहना है तो लूंगी, दैट्स इट। लेकिन अपनी प्रेजेंट वही बस वाली जिंदगी, कभी उससे कोई कंप्लेन नहीं किया, तो मैंने उस चीज को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट किया, है ना। हम यही करते हैं, हमारी 2 चीजें हैं, कोई भी, जैसे कि 2 शॉल उन्होंने देखी है, अब वो उसे नहीं लेके आ पाई, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन जो लेकर आए दैट इज द बेस्ट फॉर मी। अब मैं उसे उतना ही प्यार करूंगी, उतना ही पसंद करूंगी, वो ग्रज नहीं कि मेरे को वो वाला क्यों नहीं मिला। जब हम इस स्टेट में होते हैं तो हमेशा उससे और बेहतर चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। यही हमने अपने पास्ट चैप्टर्स में सीखा। मैंने यही अपने पहले और दूसरे दिन में बताया कि कैसे मेरे पास ये चीजें अट्रैक्ट हुई, और मुझे बुक्स में तो मैंने बाद में पढ़ा, लेकिन असलियत ये थी कि अपनी प्रेजेंट जो भी मेरी सिचुएशन थी, जो भी मेरी परिस्थितियां थी, उनसे कभी शिकायत नहीं रखी, उनमें प्रेम दिया, और जैसे ही उसमें प्रेम दिया और बेहतर होते चले गए। सिमिलरली आज भी हम जिस भी वर्तमान स्थिति में हैं, हम यही सीख रहे हैं, चाहे वो शॉल है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिश्ते हैं, जहां हम प्रेजेंट स्टेट में हैं, हमें ग्रेटिट्यूड उसी जगह देना है, खूब सारा शुक्राना और प्यार देना है, उस चीज को इतना प्यार से यूज करना है कि वाकई उसके साथ कोई कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, देखिए हमारी एक उंगली और दूसरी उंगली में भी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो काम इसका है वो यही करेगी, जो काम इसका है वो यही करेगी। इसका काम ये करेगी, उस दिन आपको अटकल आएगी, वो चैलेंज आएगा। तो यही वो बात है कि हमारे पास अगर 2 कितनी भी सुंदर, कितनी भी कम सुंदर ऐसी अगर कोई चीज है, तो उसमें जीत भावना की होती है हमेशा। आप उस संघर्ष को छोड़ दीजिए, संघर्ष में मत पड़िए। संघर्ष होगा, भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने ये चाहा, मैंने मेरे जीवन में ये चीज चाही थी, लेकिन मुझे तो ये मिल गई अपोजिट। पर इसको प्यार देते रहिए,
नया घर चाहिए, पर जिसमें रह रहे हैं आपको पता है कि हमें उसे प्यार देना है, उसे खूब सारा शुक्राना देना है, पर हम इसी चीज में अटकते हैं। भले ही वो इतनी छोटी सी शॉल की बात है, चाहे बहुत बड़ा चैलेंज है, हम यही अटक जाते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट है उसके बीच के स्ट्रगल में हम फंस जाते हैं और वहीं हमारी इच्छाओं को रोकने की कोशिश कर लेते हैं। फिर वो ब्लॉकेज बनते हैं, इच्छा का स्ट्रगल चलता है, फेथ कम होने लगता है और हम इसी संवाद में फंसे रह जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पहली ही लाइन में, हमने सोचा था बाद में इस बारे में बात करेंगे, पर आज की पहली ही लाइन में हम सभी को क्लियर पता चल गया है कि करना हमें यही है। भावनाओं का सृजन कैसे हो पाता है? जैसे जैसे हम उस भावना को स्ट्रॉन्ग इनपुट देते हैं, अपने प्रेजेंट को खूब सारा शुक्राना देते हैं। हमारे माइंड में है क्योंकि वो हमारी इच्छा है, लेकिन जो हमारे पास चीज है, जो हमारे पास प्रेजेंट में है, वो हमारा सबसे बड़ा प्यार का हकदार है। उसे खूब सारा प्यार दीजिए। जी। भावनाओं के क्षेत्र, मैं चाहती हूँ आप यह समझ लें कि जब आप अपनी अच्छी भावनाओं के माध्यम से प्रेम देते हैं तो आपके साथ क्या होता है। तब जीवन सचमुच भव्य बन जाता है। भावनाएं आपके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं जो आपको पूरी तरह घेरे रहता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हर व्यक्ति के चारों ओर होता है, इसलिए आप जहां भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। प्राचीन चित्रों में आपने इससे मिलती जुलती चीज देखी होगी, जिनमें किसी व्यक्ति के चारों तरफ ऑरा या आभा मंडल दिखाया गया हो। देखिए, हर व्यक्ति के चारों ओर का आभा मंडल या ऑरा वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है, आपकी भावनाओं से तय होता है कि आपका यह क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, योर ओन ऑरा इज पॉजिटिव और नेगेटिव। और नोइंगली एंड अननोइंगली हम जैसे ही उस शॉल के बारे में सोचते हैं, हम नेगेटिव ऑरा कंप्लीट कर देते हैं, जबकि हम पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। हमारे अंदर पॉजिटिविटी 51% के ऊपर ही चल रही है, बट स्टिल विद इन अ सेकेंड हम अपने आप को नेगेटिव ऑरा में लेके आ जाते हैं। और ये हम सभी करते हैं, नॉट ओनली 1%, 2 और आधे या कई लोग जो सोचते हैं कि मुझे डिप्रेशन होता है इसलिए मैं ज्यादा नेगेटिव होता हूँ। नहीं, यहाँ जो बैठे हैं सभी लोग, क्योंकि हमारा मन, मोह माया, हमारे ब्रेन के सेल्स जो होते हैं ना, वो इतने फास्ट काम करते हैं कि हमें ही नहीं पता चलता हमने अननोइंगली इतना कर दिया। एक पल में खूब प्यार आता है, एक ही पल में सारा प्यार छू मंतर हो जाता है, विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड हम ऐसा कर लेते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपको वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं, जो आप लोगों ने सबने देखा होगा। पुराने जो चित्र होते हैं, तस्वीरें होती हैं, देवताओं की तस्वीरें होती हैं, परियों की तस्वीरें, उनके आसपास कैसे ना गोल्डन से चमक निकल के आती है, पूरा शरीर ऐसे गोल्डन स्पार्कल करता है। वो स्पार्कलिंग लाइट हम सबके अंदर है, दिखाई नहीं देती ना। अगर दिखाई देने लगेगी तो कैसे होगा ना, भाग जाओगे एक दूसरे से दूर। अरे उसकी स्पार्कल लाइट तेज हो गई, अरे उसकी तो काली पड़ गई, अरे उसकी नीली चल रही है, मेरी वाली लाइट में क्या हुआ, अलग हो जाएगा। बट वी एवरी वन ऑफ अस हैव द सेम लाइट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम सबके चारों ओर है, और बस इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हम दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, जहां भी फ्रीक्वेंसी होगी ना, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। साइंस भी यही कहता है, साइंस के अनुसार यही सत्य है कि जहां भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया बन जाता है, और उस एरिया से, जितना वो एरिया है, उसी से बड़ी चीजें, छोटी चीजें, हर नन्ही मुन्नी सी चीजें, हर चीज अट्रैक्ट होती है। पहले भी कभी आपने साइंस में पढ़ा होगा, जितना प्रभावशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया होगा, उतनी तेजी से वो चीज खींचेगी। अब यही है कि हमारी लाइट कैसी है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यू कैसा है, हम किस तरह से चीजों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, यही हमारा मैटर करता है। अब वो कहते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया पॉजिटिव है
आप तुरंत अट्रैक्ट कर लेते हो, बड़ी बड़ी चीजों को भी अट्रैक्ट कर लेते हो। लेकिन यदि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया नेगेटिव है तो आप उतना स्ट्रांगली नहीं कर पाते हो और आप नकारात्मकता से भर जाते हो। अब हमें ये देखना है कि हमारा एरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखते हैं उसको हम कैसे पता करेंगे और कैसे दिखेगा हमें। ये वो लाइट आपके सामने दिखाई गई है, हमारी पूरी बॉडी के सराउंडिंग इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया बना होता है जो स्पार्कल करता रहता है, चाहे आपको दिखे या ना दिखे। अब देखिए हम उसको पहचानेंगे कैसे, देखिए बताइए अंजलि जी। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बड़ा और शक्तिशाली बनता जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जो भी होता है वैसी ही चीज आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होती है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। आप ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां आपके क्षेत्र की चुंबकीय शक्ति इतनी सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाती है कि किसी अच्छी चीज की कल्पना करते ही वह तुरंत आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। यह आश्चर्यजनक शक्ति आपके पास पहले से ही है। यह प्रेम की प्रबल शक्ति है। सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं। नेविल गार्डन, नव विचारवादी लेखक। देखिए कितनी अलग सी और कितनी अच्छी सी बात कही है इन्होंने। सोचने और महसूस करने के कारण ही, ये जो आपकी क्षमता है ना, किसी और की नहीं होती ना। सोचने की क्षमता क्या चींटी में होती है, क्या हाथी में होती है, अलग तरह की होती है। वो अपने शिकार के बारे में शायद सोच या देख के समझता है, हमें नहीं पता। बट एक इंसान, बुद्धि माँ सरस्वती की कृपा, एक इंसान जो एक मनुष्य जाति है उस पर अलग ही प्रकार की होती है। तो ये जो हमारी सोचने की, महसूस करने की, एक दूसरे के, देखिए सर्दी तो डॉग्स को भी महसूस होती है, बर्ड्स को भी महसूस होती है, बारिश तो वो भी गीले होते हैं। लेकिन मेरा आपके प्रति प्रेम, आपका मेरे प्रति लगाव, मेरा मेरे बच्चों के प्रति ममता, वो मैं समझ सकती हूँ। और मेरा बच्चों का मेरे प्रति भाव, मैं अभी ये समझ सकती हूँ कि कोई सामने से एक गुस्से में चला आ रहा है, लकड़ी लेके दौड़ा आ रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो मुझे क्या कहने चाह रहा है। मैं सिचुएशन जो मेरे सामने बनी हुई, यदि कोई लोग दो झगड़ रहे हैं तो मैं ये समझ सकती हूँ कि वहां क्या चल रहा है। यह हर प्राणी में नहीं है, और यदि कुछ परसेंट है तो भी मनुष्य जाति जितना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी महसूस करने की और हमारी सोचने की क्षमता हमें इस सृष्टि पर सच में शासन कराती है। क्योंकि हम क्या समझते हैं ना, कुत्ता आया ये भगाया कंकर मार के, गाय आई हटा दिया, कोई दूसरा जानवर दिखा मार दिया, करते हैं ना। इवन कई बार जब अगर आपके पास में गन है और आप जीप में हो तो आप शेर से भी नहीं डरते, जंगल में नहीं डरते ना, क्योंकि हम स्ट्रांग फील करते हैं, अपने आप को हम राजा समझते हैं, इस सृष्टि के शासक समझते हैं। वी आर दी होल एंड सोल ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें दी गई हैं, हम क्या मानते हैं उसका हक सिर्फ हमारे लिए है ना। हम यही समझ के आ रहे हैं कि ये सारा का सारा जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बनाई गई हैं। तभी तो नल को कई बार खुला छोड़ देते हैं, तभी तो सोचते हैं ना ये मेरे मेरे लिए बनाया गया है, मेरी चीज है, मैं करूंगी यूज, मेरा मेरा इस्तेमाल। ये हमारा जो हक है ये सब पे बना रहता है, हर चीज पर हम इस तरह का हक जमाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो महसूस करने की क्षमता है, ये सच में हमें पूरी सृष्टि पर शासन करवाती है, सच में करवाती है। और हम कर रहे हैं, चाहे आप अपने घर में शासन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर इस सृष्टि पे शासन तो आप ही कर रहे हैं। हर व्यक्ति इस सृष्टि का शासक है। वी और एवरीवन इज द किंग ऑफ दिस यूनिवर्स। हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं, तभी इस धरती पे हम ये सोचते हैं ना, जो मिट्टी है ये मेरे लिए भी है, पानी मेरे लिए भी है, सूरज आपके लिए उतना ही काम कर रहा है, और हर व्यक्ति के लिए वो वाकई उतना ही काम कर रहा है। सूर्य ने कभी ये नहीं कहा कि मैं सारिका जी के लिए नहीं उगूंगा, मैं शशि जी के लिए नहीं, मैं अंजलि जी के लिए उगूंगा। सबके लिए समान है। इट्स वर्किंग अकॉर्डिंग टू मी, मैं ऐसा मान रही हूँ।
जैसी मुझे जरूरत है सूरज वैसा चलता जा रहा है, मैं उसके अपने अनुसार काम कर लेती हूँ, अपने अनुसार बना लेती हूँ। यानी कि मैं सृष्टि की राजा हूँ। इस तरह से हर चीज के लिए, पानी से बारिश आ रही है तो मैं पानी से खुद को बचा लेती हूँ, पर पानी का आने देती हूँ, मैं उस पानी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, बारिश का भी। तो हर तरह से हर एक व्यक्ति, भले ही वो अपने घर में नेतृत्व में पीछे पड़ा हो, लेकिन वो सृष्टि का राजा जरूर होता है, सच में सृष्टि में बहुत आगे होता है। तो ये सृष्टि की अद्भुत शक्ति हमारे पास है, प्रेम की शक्ति, प्यार की शक्ति। आगे बढ़िए। मैं आपको जीवन की एक बहुत सामान्य सी घटना बताना चाहती हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि प्रेम के परिणाम कितनी तेजी से मिल सकते हैं। मुझे फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर सप्ताह ताजे फूल खरीदती हूँ, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे खुशी महसूस होती है। प्रायः मैं किसानों के हाट से फूल खरीदती हूँ, लेकिन उस सप्ताह बारिश के कारण हाट नहीं लगा, इसलिए मैं फूल नहीं खरीद पाई। फूल न मिलने के बावजूद मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक ही रही। मैंने सोचा कि उनके न होने से मुझे उनकी ज्यादा याद आएगी, मैं उनकी ज्यादा कद्र करूंगी और मैं उनसे ज्यादा प्रेम करूंगी। उस सप्ताह फूल न मिलने पर निराश होने के बजाय मैंने प्रेम करने का विकल्प चुना। इस तरह मैंने अपने चुंबकीय क्षेत्र को फूलों के प्रति प्रेम से भर लिया। सब चीजें आप ही के लिए लिखी गई हैं आज। आपके हर सवाल का जवाब। जो भी चीज, जो मनचाही चीज हमें नहीं मिलती है, तब हमें किस तरह से रहना है? जो हमें मिला है उसकी कद्र करनी है। सीक्रेट इज दिस ओनली। और उसको इतना प्यार से भर देना है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र सच में प्रेम से भर जाएगा। और अपने आप, ये हमारी इच्छा थी, हमने ये नहीं लिया, हमने ये लिया, बट जो अब हमने ले लिया, जो हमारा अपना हो गया है, अब वो प्रेम से भर जाए। वो चाहे शॉल है, चाहे लाइफ पार्टनर है, चाहे बच्चे हैं, चाहे मदर इन लॉ है, चाहे कोई भी रिश्ते हैं, वो आपके अपने हो चुके हैं। नाउ दिस थिंग्स इज योर्स। आपका और उनका रिश्ता बन चुका है। अब वो रिश्ता आप लाख तोड़ने की कोशिश करें, जिएंगे तब तक तो वही आपकी सास रहेंगी, जिएंगे तब तक वही आपकी पत्नी रहेगी, जब तक रहेंगे तब तक वही आपके बच्चे रहेंगे, इवन उसके बाद भी रिश्ता तो वही रहेगा, आपकी जगह खाली हो जाएगी बस। तो यही बात वो कह रही हैं कि आप निराश होने की बजाय, भले ही जो आपकी चीज आपको उतनी अच्छी नहीं मिली है या आपको ऐसा लग रहा है, उसे प्रेम से भर दीजिए। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपको बहुत सारी शिकायत आ रही है, पर है तो वही। इसलिए अपनी भावनाओं को बदल कर उन्हें प्रेम से भर दीजिए। सच में प्यार ही प्यार, शिकायतों का बोझ बंद कीजिए, और जो प्रेजेंट में हमारे पास है उसकी कद्र कीजिए। है तो सही, चाहे कैसा भी है तो सही। वो चाहे छोटी से छोटी चीज है या बड़ी से बड़ी चीज है, उसकी कद्र जैसे ही हमने शुरू की, हमारा चुंबकीय क्षेत्र प्रेम से भर जाता है। इसके 2 घंटे के भीतर ही मुझे डाक से फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता मिला। इसे दुनिया के दूसरे छोर पर रहने वाली मेरी बहन ने भेजा था। मैंने उसके लिए कुछ किया था, जिसके लिए उसने सबसे सुंदर फूलों के साथ मुझे धन्यवाद दिया था। जब आप प्रेम देते हैं तो परिस्थितियों को बदलना ही होगा, चाहे वह कितनी ही बुरी क्यों ना। वंडरफुल। कितनी दूर दुनिया के दूसरे छोर से उसके लिए उसी दिन फूल क्यों आने थे? रोज वो खरीदती हैं तब भी तो आ सकते थे। लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं यदि हम प्यार भेजते रहते हैं, हम कभी शिकायत नहीं भेजते। यही मैंने भी किया। जो वॉच मुझे गिफ्ट में मिली थी बस वही मेरी नजर में थी, वो माइंड में जाके रह गई, उसका इससे कंपैरिजन हुआ ही नहीं। मैं तो भूल सी गई थी ना, उस बात को ही भूल सी गई थी। वो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने ये क्यों लिया, वो मिल जाती तो कितना अच्छा होता। यही मेरा प्यार था। ये मेरा प्यार इसके प्रति बना रहा, बना रहा, बना रहा। जब जब पहना तब और प्यार निकला, क्योंकि वो किसी का तोहफा है।
वो और ज्यादा प्यार से रहा मेरे लिए। अगर मैंने खरीदी होती खुद से तो शायद फिर भी मेरे अंदर रहता, पर पता नहीं कैसे वो प्यार से भरा रहता। फिर शायद मेरे अंदर भी वो नेगेटिव फीलिंग होती, तो मुझे कभी वो दूसरी वॉच नहीं मिलती जो मैं चाहती थी, जो मेरी इच्छा में बसी हुई थी। लेकिन मैं उस तोहफे से इतनी सरोबार थी कि मुझे ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि वो कहाँ छूटी है। मैंने हमेशा इसी प्रेजेंट को, मेरे प्रेजेंट को प्यार से लगा के रखा। बस फिर परिस्थितियां अपने आप बदल गई। अब वो क्या कह रही हैं, अब हम सभी समझ गए। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेम का चुनाव करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब भी आप प्रेम देते हैं तो हर बार आप अपने आसपास के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लेते हैं और कई गुना कर लेते हैं। अब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपके इर्द गिर्द के क्षेत्र में प्रेम की चुंबकीय शक्ति उतनी ही ज्यादा होती जाती है। परिणाम यह होता है कि हर मनचाही चीज आपकी झोली में आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। प्रेम देने पर आपके जीवन में जादू हो जाएगा। मेरा जीवन पहले उतना जादुई नहीं था जितना कि इस वक्त है। उस समय यह संघर्ष और मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन फिर मैंने अपने जीवन के बारे में कुछ अद्भुत बातें सीखी जिन्हें मैं आपको इस पुस्तक में बता रही हूँ। कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है कि प्रेम की शक्ति उस पर काम न कर पाए। ऐसी कोई दूरी नहीं है जिसे यह तय न कर पाए। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे यह पार न कर पाए। इसके रास्ते में समय भी बाधा नहीं बन सकता। आप ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति का दोहन करके अपनी जिंदगी की हर चीज बदल सकते हैं, और इसके लिए आपको बस प्रेम देना है। बिल्कुल ठीक बात कही है। देखिए, अभी तक हमने क्या सीखा है, बस प्यार प्यार और प्यार दीजिए। ये प्यार 7 समंदर पार भी जाता है। ये लव और अफेक्शन वाली एनर्जी यदि पड़ोसी बीमार है तो उसको भेजिए, वहां भी पहुंचती है। ये जादू की धूल आप मुझ पर डालते हैं तभी मेरी जिंदगी में असर आता है। मैं आपके लिए प्रे करती हूँ, वही आपकी जिंदगी में तक पहुंचता है। इस मास एनर्जी के साथ जो लोग कई बार पूछते हैं ना, अभी जो व्हाट्सएप जिन्होंने भी किया था, पर्सनल क्लासेस, 1-to-1 अटेंशन, मास एनर्जी में जो मजा है, जो एक हर हर व्यक्ति आपके लिए कर रहा है, हर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, एक दूसरे को प्यार की ऊर्जा भेज रहे हैं। चाहे आप सेशन के दौरान भूल जाएं, लेकिन सेशन के शुरुआत में और सेशन के आखिरी में आप सभी एक दूसरे को धन्यवाद कह रहे हैं। हम सभी के मिलने से इस सेशन का सृजन होता है, और ये जो सेशन का सृजन होता है, ये ऊर्जा हर एक तक पहुंचती है। और यही कारण है, जब जब हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रैक्टिस हमारी जिंदगी में बदलाव लेके आती है, अच्छा बदलाव, बेहतरीन बनाने को काम करती है। क्योंकि ये लव और अफेक्शन वाली एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी, ये मैजिक डस्ट वर्क करती है। चाहे आप कहाँ पे भी हैं, चाहे आप किसी भी स्थिति में हैं, चाहे आप उस व्यक्ति से कितने भी दूर हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जैसे कि हम मोबाइल नंबर डायल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, तो प्यार की ऊर्जा क्यों नहीं पहुंचेगी, है ना? अभी सृजन का बिंदु बिंदु पॉइंट पॉइंट क्या है, देखते हैं। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि आप जो चीज चाहते हैं वह बहुत बड़ी है, इसलिए आपके लिए उन्हें हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन यह दृष्टिकोण सरासर गलत है। जब आप सोचते हैं कि कोई चीज बहुत बड़ी या मुश्किल है, तो वास्तव में आप आकर्षण के नियम से यह कह रहे हैं, यह इतनी बड़ी है कि इसे हासिल करना मुश्किल है और इसमें बहुत समय लगेगा। और देखिए, यहाँ पे भी आपको वही बात बताई जा रही है। जब भी हमें कोई चीज के प्रति डाउट क्रिएट होता है, वो डाउट ही हमारी इच्छाओं के साथ हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएशन हो जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही साबित होगी, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा सचमुच बड़ी है, तो आप ही उसे साकार नहीं होने दे रहे हैं। परिणाम यह होता है कि आपको अपनी मनचाही चीज मुश्किल से और देर से मिलेगी। हमेशा याद रखें, आकर्षण के नियम के लिए कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती है। आकर्षण के नियम के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता है।
सृजन का ये सही हमारे सारे बंधन हैं। समय का बंधन हम मानते हैं। हमें लगता है कि 1 साल हो गया, हमें लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है, हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल से मुझे मिल पाया है। एक्चुअली होता ये है कि हमारी इच्छा उसे साकार ही नहीं होने देती। हम सोच के शिकायत में आ ही जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वही हम महसूस करते हैं, और इसीलिए सृजन के बिंदु के आसपास की बजाय हम उससे दूर चले जाते हैं। जी। सृजन का सही दृष्टिकोण पाने के लिए आप यह उपाय आजमा सकते हैं। आपकी मनचाही चीज चाहे जितनी बड़ी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, मकान, कार, सैर सपाटा, धन, आदर्श जीवन साथी, आपके सपनों की नौकरी या संतान, बेहतरीन सेहत आदि। आपके मन में परीक्षा में पास होने, किसी खास कॉलेज में दाखिला लेने, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने, राष्ट्रपति, अभिनेता, वकील, लेखक या टीचर बनने की इच्छा हो सकती है। आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें, क्योंकि प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। हमारी जस्ट अ शंकाएं पॉइंट। हमें क्या करना है, एक पॉइंट की तरह हमारी इच्छा है। एक्चुअली इस पूरी सृष्टि के सामने क्या है, हमारी हर इच्छा एक छोटे से बिंदु जितनी है, राई का दाना। जस्ट अ पॉइंट। चाहे वो इच्छा कुछ भी हो, हमारे लिए वो बड़ी हो सकती है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि वो बड़ी है, मैं कैसे हासिल करूंगा। हमारी हेल्थ में कोई डिटोरिएशन हो जाना, हमारी जो भी प्रायोरिटी थी उसका बदल जाना, हमारा जॉब, करियर या कुछ भी, फॉरेन के किसी कॉलेज में बच्चे का एडमिशन हो जाना, ये सारी सारी चीजें हमें बहुत बड़ी लगती हैं। बट ये असल में एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। क्यों? क्योंकि सृष्टि में प्यार बहुत बड़ा है। ये प्यार की शक्ति भरी हुई है। ये सृष्टि प्रेम से भरी हुई है, और इस सृष्टि में ऐसे कितनी ही चीजें आपके लिए रखी हुई हैं। आप उसमें से सबसे छोटी चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो हमेशा अपनी चीज जो आपको असंभव लगती है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो धन संबंधी चीज है, अपनी इच्छा को सबसे छोटा माने। उसको ये ना माने कि ये पूरा कैसे होगा, ये तो इतना बड़ा है। आपकी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत चल रही हैं, आपके परिवार में कैसा भी समय चल रहा है, उसी समय अपने आप को यही माने कि मेरी इच्छा खुशी से रहने की तो है। बस इतना सही तो चाहते हैं आप। मेरी इच्छा सबके साथ प्यार बांटने की ही तो है। तो बस उस प्यार बांटने की इच्छा पे ही केंद्रित रहें। वही आपका पॉइंट है। उसी के आसपास बने रहें, दूसरी चीजों के आजू बाजू ना जाएं। अब ये बहुत ही अच्छी लाइन बता रहे हैं आप, पढ़िए, मजा आएगा इसको सुनने में। हमारी शंकाएं ही गद्दार हैं, और उनकी वजह से हम आम तौर पर आपका नेटवर्क का कुछ डाउन है। उनकी वजह से हम उस अच्छी चीज से वंचित रह जाते हैं जिसे हम आमतौर पर जीत सकते हैं। जीत सकते हैं। विलियम शेक्सपियर, अंग्रेजी नाटककार। नाटककार। जी। देखिए क्या कहा उन्होंने, आपकी शंकाएं, हमारी अपनी डाउट्स। गद्दार तो वही तो है। हम तो लाख पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डाउट आता है और हमें फिर से नेगेटिविटी की साइड ले जाता है। ट्रेटर्स यही है, यही आपके ट्रेटर्स हैं। ये शंकाएं, ये डाउट करने की प्रक्रिया, ये हमारे अंदर छोटा सा भाव आ जाना, अननोइंगली भी जनरेट हो जाता है। जस्ट छोटा सा पॉइंट, ये होगा, ये मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, मेरे साथ में आएगा, क्या वो मेरे साथ चलेगा, क्या मुझे वहां जाने का मौका मिलेगा, क्या ऐसा होगा, क्या हमारे जीवन में ये खुशी आएगी, क्या मुझे माँ बनने का मौका मिलेगा। ये हमारा छोटा सा, हमारी छोटे छोटे डाउट्स मिलके एक्चुअली हम सारी सारी जो अच्छी चीजें हैं, जिन्हें हम सच में माइट वी कैन विन विन माइट वी कैन विन, हम जीत सकते हैं, पर हम उस जीत से परे चले जाते हैं। और ये एक नाटककार ने अपनी भाषा में इसीलिए लिखा, कैसी भाषा लिखते हैं ना नाटककार, इसी तरह के ड्रामा डायलॉग्स। सो रियली वी ऑलवेज डू सो। हमारे अंदर डाउट को क्रिएट करते हैं, और ये सपनों का घर तो यहाँ है। अब ये सपनों का घर क्या है? इस सृष्टि के इस प्यार के सर्कल के अंदर एक छोटा सा बिंदु,
इस प्यार के सर्कल में आपके लिए सब चीजें रखी गई है। यहाँ पे आपके सपनों का घर है ये वाला, यहाँ पे आपके लिए कार है, यहाँ पे आपके बच्चे हैं, यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर है, यहाँ पे आपकी फैमिली के साथ गुड रिलेशनशिप है, यहाँ पे जॉब रखी गई है, यहाँ पे आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए छोटी छोटी इच्छा, छोले भटूरे खाने हैं, गाड़ी चलानी है, ड्राइविंग सीखनी है, डांस करना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा सीखना है, क्लासेस स्टार्ट करनी है, मुझे मेरा सेशन शुरू करना है, मुझे जो आता है वो लोगों को सिखाना है, मुझे लोगों की मदद करनी है। ये सारे छोटे 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 हजारों लाखों पॉइंट्स हैं। अगर इस पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के मैं इसमें कलर भरूंगी, मान लीजिए ये व्हाइट कलर मुझे भरना है, तो मुझे कितने बिंदु लगाने पड़ेंगे, कितने, शायद 3-4 दिन तो मुझे बिंदु 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 मारने में ही लग जाएंगे। जस्ट पॉइंट 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 लगाती जाऊंगी लगाती जाऊंगी लगाती जाऊंगी व्हाइट पेन से। वो मेरा हर पॉइंट मेरी हर इच्छा होगी। तो ऐसे लाखों इच्छाएं मेरी इस एक सर्कल के अंदर समा सकती हैं। करती जाऊंगी, फिर जगह बचेगी, फिर उसके बीच 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 भी में, मतलब बड़ी बड़ी पूरी करी तो छोटी छोटी और उसके बीच में, फिर वो छोटी छोटी पूरी हुई और छोटी छोटी उसके बीच में। मेरी हर इच्छा ये छोटा सा बिंदु है। चाहे वो मेरे सपनों का बड़ा सा बंगला, मैं सोच रही हूँ इतना बड़ा बंगला मुझे मिलेगा, अभी मेरे पास 2 कमरे हैं, मैं सोच रही हूँ मेरे पास 6 कमरों का घर तो हो, इधर वो रहे इधर वो रहे। यार कमरे तो कुल 2 हैं, 6 कमरों वाला घर कैसे मिल जाएगा, पैसा तो है नहीं जेब में, कैसे मिलेगा। वो आपका 6 कमरों वाला घर एक छोटा सा बिंदु है इस सृष्टि के लिए। जस्ट फिल इट विथ लव। यदि आपकी आस्था डगमगाने लगे तो एक बड़े गोले में केंद्र में एक बिंदु बनाएं और उसके पास अपनी मनचाही चीज या इच्छा का नाम लिख दें। इस ड्राइंग को बार बार ज्यादा से ज्यादा बार देखते रहें और हर बार यह सोचें कि प्रेम की शक्ति के लिए आपकी इच्छा उस बिंदु, देखिए, हाँ हाँ जी, इसे पूरा कर दीजिए। उस बिंदु जितनी ही छोटी है। देखिए, आज आपके असाइनमेंट में आपको क्या करना है, एक जो जो आपकी ड्रीम लिस्ट आप लोगों ने बना ली होगी, जो हम पिछले 2 दिन से आपको असाइनमेंट में भेज रहे हैं, उस ड्रीम लिस्ट में शुरू के 5 सपने, 5 इच्छाएं, 5 डिजायर, 5 ड्रीम्स आप चुन लें। हो सकता है 10, 20, 25, 30 जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं। जिन्होंने नहीं लिखी हैं वो आज फिर से लिख लें, अपने लिस्ट जरूर बनाएं। कल के असाइनमेंट में ये बताया गया था कि अपने जो 3 पास्ट में पूरे हुए हैं, चाहे मैजिक बुक से, चाहे आपकी पावर बुक से, चाहे किसी भी सेशन को आपने नहीं किया, पहली बार आए हैं, बट स्टिल यू हैव कंप्लीटेड मोर देन 3 ड्रीम्स इन योर लाइफ। आपने किए हैं, कुछ ना कुछ तो आपने पाया ही है इस सृष्टि से। जो भी आपने चाहा वो आपको मिला। ऐसी 3 चीजों के बारे में आपको लिखना था ताकि आप अपने मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बना सकें। ओके, ये असाइनमेंट कल उसलिए था। आज आपको क्या करना है, आपकी जो भी ड्रीम लिस्ट है उसमें से 5 चीजों को चुन लीजिए। 5 चीज को चुनने के बाद आपको क्या करना है, हर पेज पर 5 पेज बन जाएंगे आपके। 5 पेज पर एक सर्कल बनाइए। चाहे सर्कल इतना बड़ा आपके पेज पर जितना आ जाए उतना बड़ा। सर्कल बनाने के लिए कोई थाली, चूड़ी, कटोरी या ज्योमेट्रिकल बॉक्स जो आपका यूज करना बनता है ले सकते हैं। और अगर सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए भारत के नक्शे की तरह तो भी उस पे आस्था न लगाएं, ठीक है। हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कोई बात नहीं, जैसा भी सर्कल बने एक गोल उंगली से अपना पेंसिल से अपने एक सर्कल बना दीजिए। 5 पेज पे 5 सर्कल बना दीजिए। 5 पेज के सर्कल्स पे 5 सर्कल्स के बीच में .1 लगा दीजिए। एक पॉइंट लगा दिया आपने। जैसे अगर आपने सर्कल ब्लू पेन से बनाया है तो रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक पेन से या किसी स्केच पेन से एक छोटा सा बिंदु, इस टिक्की से भी छोटा, ठीक है, छोटा सा पॉइंट बनाए। दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, 5वें पे भी। 5 पेज पे आपने वो पॉइंट बना दिए। अब अपनी नंबर 1 की विश ऐसी तरह से एरो करके, जैसे इन्होंने सपनों का घर लिखा है, वो पॉइंट आपका क्या है, आपका सपनों का घर। नंबर 2 वाला पेज खोलिए, वो पॉइंट क्या है, आपका अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ बेहतरीन रिश्ता। अब तीसरा पॉइंट क्या है, आपके लिए नई कार। चौथा पॉइंट क्या है, आपकी नई शौहर। आपको 5वां पॉइंट क्या है, आपकी कोई दिल इच्छा, जो भी आप चाहते हैं वो, आपके बच्चे का एडमिशन, आपकी अपनी मन की इच्छा, आपका अपने आप के प्रति सम्मान, आपका अपने परिवार में सम्मान, जो आप चाहते हैं, आपका अच्छी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका माँ बनने का सपना, आपका पिता बनने का सपना, जो भी आप चाहते हैं, अपनी बुक लॉन्च करने की इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है आप उसे लिख दीजिए, बना दीजिए। यह आपके 5 पेज का असाइनमेंट है जो आज आपको करना है।
अब इसको करने के बाद क्या करना है, बना दिया आपने, इस ड्राइंग को बार बार ज्यादा से ज्यादा बार देखते रहें। जब जब आप ड्रीम विजुअलाइज करें, सुबह उठकर जैसे ही आप ड्रीम विजुअलाइज करते हैं, तो हम अब अपनी ब्लेसिंग नोटबुक में सबसे पहले ब्लेसिंग लिख लेते हैं। ब्लेसिंग लिखने के बाद हमारा रूटीन क्या कहता है, अब अपनी उन ब्लेसिंग को थोड़ी देर बाद रीड करेंगे, तो अब हम उन अपने ड्रीम लिस्ट को निकाल के रखें। जो लोग नए हैं वो ध्यान से समझ लें, ड्रीम लिस्ट में जो जो सपने आपने लिखे हैं उन पे एक सरसरी नजर जरूर डाला करें रोज। देखा आपने, चलिए अब पेज पलटा आपने, आज सुबह आप 5 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, आपने क्या किया, पहले सर्कल को देखा, उस मनचाही इच्छा का इमेजिन किया, मेरे सपनों का घर इमेजिन किया मैंने, कैसा घर चाहिए, उस घर के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, कितने कमरे चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, मेरा बेडरूम कैसे बनेगा, मेरे बेड का हेडबोर्ड कैसा होगा, मेरे बच्चों का कमरा कैसा होगा, उनका कलर कॉम्बिनेशन कैसा रखूंगी, मैं किचन से जब निकलूंगा या निकलूंगी तो मेरी डाइनिंग टेबल कैसी होगी, किस जगह रखी होगी, मेरे घर में गेस्ट रूम कैसा होगा। इस सब कुछ की कल्पना करें। ये आपका ड्रीम 1 का विजुअलाइजेशन हुआ, इमेजिनेशन हुआ। नाउ फील इट। मैं इस घर में अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत खुशी से रह रही हूँ, अब बहुत खुशी से रह रही हूँ, इसका मतलब क्या है। देखिए, बहुत खुशी का मतलब क्या होता है, हंसते हंसते देखना नहीं, ऐसे नहीं होता। उसमें आप एक दूसरे के साथ वो काम कर रहे हैं जो करते हैं। मान लीजिए आप दोनों साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, चाय का कप एक दूसरे के लिए ला रहे हैं, आपकी वाइफ चाय नहीं पीती तो आप उसको ग्रीन टी में देखें, खुद को चाय पीते हुए देखें, उसकी कॉफी बनी हुई है, आप दोनों बैठ के कॉफी पी रहे हैं डाइनिंग टेबल पे, आप दोनों सोफे पर किसी गेस्ट के साथ बैठे हैं, आप अपने बच्चों के कमरे में बच्चों के साथ आनंद के साथ बैठे हैं। ये हुआ आपका फील। एंड नाउ फील लाइक दैट यू हैव रिसीव्ड इट। ये आपकी फाइनल स्टेटमेंट हो गई। एंजॉइंग एवरी मोमेंट। अपने घर में ताले लगाते हुए देखें, एक दूसरी जगह से घूमते हुए देखें, इस कमरे से निकल के फ्रिज से सामान निकालते हुए देखें। इस तरह का आपको नाटक करना है। इस नाटक के लिए अब आपने जो जो सामान कल बटोरे हैं, कुछ पिक्चर्स अगर आपने प्रिंट आउट निकाली हैं, कुछ डायलॉग्स आपने देखे हैं, कोई कोई चीजें आपने देखी हैं, कोई भी कपड़े आपने महसूस किए हैं, तो उनको उन्हीं कपड़ों में अपने आप को महसूस करें। इफ यू वेयर साड़ी and you want to see yourself in suit, just see that. If you wear suit and you want to wear jeans at your home, just feel that. उसे महसूस करें, उसी तरह से खुद को करता हुआ देखें। ये आपका नंबर 1 का ड्रीम हुआ। इसी तरह से नंबर 2 के लिए इमेजिन, फील एंड रिसीव। इमेजिन, फील एंड रिसीव द क्रिएशन प्रोसेस। आपका काम बस इतना ही करना है। कैसे होगा इसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। किसी नकारात्मक चीज को कैसे बदले। यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज है, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। यस मैम। ये इसी तरह से हम भी उल्टे पुल्टे होते रहते हैं, अपनी भावनाओं के इर्द गिर्द घूम जाते हैं चारों तरफ। ये क्या, ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है। समवन एल्स इज डूइंग सो, काइंडली स्टॉप इट। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। हाँ, अभी just भी a हो रहा है। second. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड। इट्स परफेक्ट। जी अंजलि जी, किसी नकारात्मक चीज को किसी नकारात्मक चीज को कैसे बदले। यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तब भी प्रक्रिया यही रहती है। अपनी मनचाही चीज होने की कल्पना और एहसास करना। किसी भी नकारात्मक चीज का मतलब प्रेम का अभाव है। यदि आपको नकारात्मकता की ठीक विपरीत कल्पना करनी होगी, और इसका विपरीत है प्रेम। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो स्वस्थ होने के लिए शरीर को प्रेम दें। यदि आप किसी नकारात्मक चीज को बदलने के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है। ऐसा करना वाकई मुश्किल होता है। इसके अलावा सृजन इस तरह काम नहीं करता है। सृजन का मतलब यह है कि कोई नई चीज बन रही है। आप जिसे बदलना चाहते हैं उसका ख्याल भी मन में न लाएं।
बस मन चाही चीज के प्रति प्रेम दे। फलस्वरूप आपके मन में नकारात्मकता की जगह प्रेम की शक्ति भर जाएगी। बस बिल्कुल आसान सा है, कितना इजीली उन्होंने बताया। इफ यू आर फीलिंग नेगेटिव, अगर आपकी जिंदगी में सचमुच नकारात्मक कोई सिचुएशन, कोई चुनौती, कुछ चल रहा है, तो आपको क्या करना है? ध्यान रखें, आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है। आपको सृजन, आप क्योंकि आप सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप किसी नकारात्मक चीज को बदलने के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको नकारात्मक में सकारात्मक, क्योंकि वो मुश्किल होता है ना, मुश्किल होता है, और इस तरह से हम क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएशन का मतलब क्या है? हम नई चीज बना रहे हैं। डू नॉट ट्राई टू चेंज, जस्ट इमेजिन द न्यू वन। डू नॉट ट्राई टू चेंज। हमने कहा ना कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो गया तो मैं ऐसा करूंगा, यानी कि आप अस्वस्थता को अपने दिमाग में बसाए हुए हैं। जब मेरा रिश्ता अच्छा हो जाएगा तब मैं ऐसे करूंगा, तब क्या इसका मतलब? यानी कि आपके रिश्ते में कमी है, आप ये स्वीकार कर रहे हैं और अब आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़िए, कैंसिल। यहाँ क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि ये हो नहीं रहा है, दिखता नहीं है, मैडम आपको पता नहीं है, बट सर्कल में तो बना सकते हो ना, सर्कल में बना सकते हैं हम उस चीज को जो आपका अपने पति या पत्नी या रिश्ते में से किसी के भी साथ है, या जो भी आपकी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है। जस्ट इमेजिन इन दैट सर्कल और उसको फील करना चालू करें कि वो ऐसी है। प्रेजेंट वाले को बदलने की नहीं कि अभी हमारे बीच में ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा, अभी ये की जगह ये हो जाएगा तो कैसा होगा, ऐसा नहीं। हमें उस नए वाले को ही इमेजिन करना है, क्योंकि हम यही कर सकते हैं। जब जब हम नेगेटिव को चेंज करने की कोशिश करेंगे, हम कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और इसी तरह से घूमेंगे इमोशंस के अंदर, गोल गोल, कभी उल्टे कभी सीधे, कभी राइट कभी लेफ्ट, इस तरह से घूमेंगे। सो हम राइट लेफ्ट और उल्टे सीधे नहीं घूमे, उसका मतलब क्या करना है कि पॉइंट, सेंटर पॉइंट के अंदर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है और नई फीलिंग को जनरेट करना है। फलस्वरूप आपके मन में नकारात्मकता की जगह, क्यों? क्योंकि आप इस नेगेटिव सिचुएशन को सोच ही नहीं रहे हो, आप पॉजिटिव के लिए नया क्रिएशन कर रहे हो। अब इसका एग्जाम्पल कैसे बताया, ये देखिए। यदि कोई व्यक्ति घायल है और इलाज के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वह पूर्ण स्वास्थ्य की तुलना में चोट की कल्पना और एहसास ज्यादा कर रहा है। ठीक होने की ओर तराजू का कांटा झुकाने का तरीका सरल है। पूरी तरह ठीक होने की कल्पना और एहसास ज्यादा करें, चोट के बारे में कम सोचें। अगर आप पूरी तरह ठीक होने की कल्पना कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि यह संभावना मौजूद है। हर अच्छी चीज के प्रति अच्छी भावनाओं से अपने चुंबकीय क्षेत्र को भर लें। जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें, क्योंकि प्रेम देने के हर पल से पूर्ण उपचार आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। देखिए यहाँ पे संगीता जी, उन्होंने खुद ब खुद एक एग्जाम्पल देके समझाया है। उनको पता है कहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं, सो वहां तुरंत वो एग्जाम्पल सेट करके रखती हैं पहले से। तो यहाँ उन्होंने क्या बताया है कि पूर्ण स्वास्थ्य की तुलना में हम चोट की कल्पना कर रहे हैं। यू आर फीलिंग अबाउट मोर अबाउट योर hurt, your relationship negative situation, your job negative situation, your money challenge। आप उस पे ही फोकस कर रहे हैं जो आपके पास है। हम करते हैं ऐसा, हम सबसे पहले फोन करके क्या बताते हैं, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द नहीं। और उल्टा हमने तो कई बार ऐसा भी किया, जब नहीं दुख रहा है तब भी दुखा दिया। नहीं यार नहीं आ सकती, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं आज मैं नहीं आ सकती, आज मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, नहीं 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 वो जो चोट लगी थी ना, हाँ हाँ वो इन दिनों वापस दर्द करने लगा, मैं नहीं आ सकती। ये हम ना होते हुए भी क्रिएट कर देते हैं। तो होने पे क्रिएट करना तो हमारी स्मार्टनेस है ना, वो तो हम करेंगे ही। तो यही चीज हम करते हैं जब जब हम कोई भी पर्सन इंजर्ड है किसी भी तरह से, तो हम उस मेडिकल हेल्प की बजाय, उस उपचार की बजाय हम उस नेगेटिव सिचुएशन के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं और यही करते हैं कि ये इंजरी हुई है। आपके घर में आपका बच्चा बीमार है, आपके घर में कोई भी स्थिति चल रही है, आप सबसे पहले फोन करके क्या बताओगे उस परिस्थिति के बारे में जो है। नहीं नहीं क्यों क्यों नहीं आया आज स्कूल, यार उसको बहुत जुकाम हो रहा है, हाँ नहीं नहीं उसको बुखार आ गया, हाँ मैंने ये दिया, हाँ मैं ये ठीक। अब हम सब क्या कर रहे हैं, उपचार के बारे में नहीं। हम ये भी तो कह सकते हैं हाँ आज वो थोड़ा ठीक महसूस नहीं कर रहा था इसलिए स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, कोचिंग नहीं गया, वट एवर।
या हम बीमार महसूस कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा अनईजी लग रहा था, आज थोड़ा सा बॉडी में चैलेंज हो रहा था, दिस इज द बेस्ट वर्ड, आज मेरी बॉडी में थोड़ा सा चैलेंज था तो मैं वहां नहीं गया। बस ये परफेक्ट सेंटेंस है। इससे हमने ना तो हमारी इंजरी को बताया, वो चाहे कैसी भी है। अब आपके परिवार में परिस्थिति अच्छी नहीं चल रही है, आप उसको क्या बोलोगे? थोड़ा सा फैमिली चैलेंज चल रहा है, इसको लेके अभी मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूँ, पर मैं बहुत जल्दी से इसको अट्रैक्ट कर रही हूँ, बहुत जल्दी से हम सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ही हो रहा है, सब अच्छा ही है, सब बढ़िया है। हाँ हाँ, थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, इट्स ओके ये होता है। अब आप इसमें क्या क्या वर्ड आपने किया? डिस्टर्ब, यहाँ पे आपको करेक्शन करना है। ऊपर नीचे, इसको आपको करेक्शन करना है, आपको सिर्फ यही बोलना है, हाँ थोड़ा सा फैमिली चैलेंज चल रहा है इन दिनों, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ, या कुछ भी, मेरे मम्मी पापा के साथ अभी थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो थोड़ा सा अभी मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, ये बात खत्म हो गई। लेकिन हम तो फोकस करते हैं ना, पहला पहले जब तक डिटेल में नहीं बताते, एक एक चीज, आप गए कैसे, हुआ क्या, उन्होंने क्या कहा, आपने क्या बताया, फिर कैसे बातचीत हुई, फिर उस बातचीत का सार कैसे निकला, ये सब जब तक हम बता न दें, उगल न दें, इसीलिए हमने पहले दिन ही सोच लिया था नीलकंठ यहाँ कंठ में रखना है, ना उगलना है ना निगलना है, जस्ट यहाँ बना के रखना है। जैसे हम यहाँ बना के रख लेते हैं, वो चीज हमें अफेक्ट करती ही नहीं है, उस चीज का हम पर कोई असर ही नहीं होता। सो फील लाइक दैट। जी आगे बढ़ लीजिए। आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। चाणक्य, भारतीय कूटनीतिज्ञ और लेखक। सिर्फ चाणक्य ही ऐसी बात कह सकते हैं, आपको पता है कितने ब्रिलियंट माइंड वाले हैं वो, थे रहे हैं, उनकी एक एक वर्ड, उनकी एक एक नीति आज तक अपनाई जाती है। ही वाज सो स्मार्ट, कितने स्मार्ट थे वो, हर परिस्थिति को, ये चाणक्य बनना हमारी जिंदगी में वाकई जरूरी होता है। अभी हम उसको कूटनीतिज्ञ, यानी कि जो विपरीत परिस्थिति में उसमें भी खुद को बचा के निकाल लेना, ये होता है हमारे अंदर का चाणक्य। हम सबके अंदर एक चाणक्य है, हमें जरूरत है उसे एक्टिवेट करने की, उसे उन परिस्थितियों से खींच कर लाने की और अपने अंदर के चाणक्य को बचा के रखने की। तो ये चाणक्य नीति ये कह रही है कि आपकी भावना ही आपका ईश्वर है। भैया वो चाणक्य थे, उनका तो भावनाओं पे बड़ा नेतृत्व था, कंट्रोल, तुरंत कंट्रोल, जो सही है उसकी तरफ तुरंत बदल जाना, कितना आगे का चेस की तरह उनका माइंड चलता था ना, आगे की 10 चाल सोच के रखना। कई चीजें उन्होंने सही की अपनी जिंदगी में, लेकिन कई चीजें हमें गलत लगी, लेकिन उन्होंने उनके राजा के लिए बिल्कुल सब कुछ सही किया। तो यही चीज होती है कि जो आपके अंदर की फीलिंग है वही आपका ईश्वर है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। जो जो भावनाएं आप रखते हैं, जो आप उनसे मांगते हैं, वो रिटर्न में आपको वही देती हैं। सो चाणक्य की तरह ही समझदार और चालाक बनके हमें अपनी भावनाओं को, अपने ईश्वर को नेतृत्व में रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है, अपने पास। जैसे क्या कान्हा जी मिल जाएंगे नन्हे से लाल गोपाल, आप क्या करोगे ना, उनको छोड़ोगे थोड़ी ना, किसी हाल में उनकी उंगली छोड़ सकोगे। बस अपनी भावनाओं को भी उतना ही इकट्ठा पकड़ के रखना है। जहां जहां झूलेंगी, झूलो मत, फिर रोको, फिर उस झूले के प्रवाह को कम करो। आगे बढ़ लीजिए, बस ये पैराग्राफ पढ़ के हम बंद करते हैं। चाहे आप अपना स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, लोक व्यवहार या कोई अन्य चीज बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं, इसे पाने के प्रेम की कल्पना करें, इसका एहसास करें, अपनी मनचाही चीज के साथ रहने के हर दृश्य और स्थिति की कल्पना करें और यह महसूस करें कि वह आपके पास आ चुकी है। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी न हो जाए जैसे आपका नाम है। कुछ चीजों के मामले में आप सिर्फ 1-2 दिन बाद ही इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे, बाकी चीजों में ज्यादा समय लग सकता है। फिर अपने जीवन के साथ आगे बढ़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रेम और अच्छी भावनाएं देना जारी रखें, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेम देंगे, मनचाही चीज उतनी ही जल्दी मिलेगी। जी आगे भी पढ़ लीजिए। मनचाही चीज को पाने की कल्पना और एहसास जब पूरा हो जाएगा, तो आप सचमुच अपनी कल्पना की चीज के साथ एक नए संसार में होंगे।
इसलिए नए संसार का किसी प्रकार से विरोध न करें। हर व्यक्ति को उस चोट के बारे में न बताएं जो ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे में आप दोबारा बुरी चीज की कल्पना कर रहे हैं और पुराने संसार में लौट रहे हैं। जब आप बुरी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। जब आप सबसे अच्छी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी चोट कैसी है, तो आप यह कह सकते हैं, मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूं और मेरा शरीर उसका अनुसरण कर रहा है। आप कह सकते हैं, यह एक वरदान है, क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने शरीर और स्वास्थ्य की पहले से ज्यादा कद्र करने लगा हूँ। या अगर आप पर्याप्त साहसी हो तो आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और बैल से कुश्ती करने को तैयार हूँ। जी जब भी आप आखिरी किसी अनचाही या नापसंद चीज के बारे में बात करते हैं तो आपको बुरा महसूस होता है। यह बहुत ही साफ बात है, लेकिन फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। लोगों को ज्यादातर समय इसी एहसास में रहने की आदत हो चुकी है, जिसलिए वे यह गौर भी नहीं करते कि अनचाही चीजों की कल्पना और बातचीत करते समय उन्हें कितना बुरा महसूस होता है। जब आप अपने एहसास और अपनी भावनाओं के बारे में इतने सचेत हो जाएंगे कि आप उनकी कमी को तुरंत महसूस कर लेंगे और उन्हें तत्काल सही कर लेंगे। आपके मन में ज्यादातर समय अच्छी भावनाएं और खुशी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है और इसे पाने का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए बस अंजलि जी, हम यहीं तक पढ़ेंगे। देखिए कुछ शायद कुछ नजर आपकी नीचे आ गई थी, कुछ 2 लाइन्स हम बीच में छूट गए हैं। जब आप अपने एहसास, अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक बनेंगे तो आप ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां आप अच्छी भावनाओं में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे हम इतना ज्यादा सचेत हो जाएंगे, इतने अलर्ट हो जाएंगे, तब हम इतने ज्यादा सजग रहेंगे कि हम तत्काल अपने आप को इमीडिएटली यू विल फील लाइक नहीं नहीं नहीं, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, कैंसिल कैंसिल, एंड यू विल अलर्ट, लिटरली यू विल बी इन द न्यू वर्ल्ड। तो यहाँ इन्होंने बता दिया कि अपनी इंजरी के बारे में बात ना करें, अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करें, और यदि हिम्मत है तो कह दे कि बिल्कुल ठीक हूँ, बात को खत्म। देखिए अगर आपने एक बार कह दिया कि मैं ठीक हूं, तो साला मजाल है वो वापस पूछे ठीक हुए क्या, स्वास्थ्य में गड़बड़, मेरे पास पर्याप्त धन है, अरे हाँ सब कुछ हो रहा है यार, सब बढ़िया, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, क्या वो कुरेद के पूछेगा वापस कितना, क्या लोन खत्म हुआ, क्या ये कम हुआ, क्या तुम्हारा कर्ज हटा हुआ, क्या तुम्हारे पास पैसा आया, क्या वो कुछ भी नहीं पूछेगा। आपने एक बार बोल दिया यस आई एम हैप्पी विद माय रिलेशनशिप, क्या वो वापस ये कहेंगे? अगर एक बार किसी अपने ने वापस पूछ भी लिया और आपने फिर कह दिया नो नो आई एम हैप्पी विद माय रिलेशनशिप्स, नहीं पूछेंगे। चाहे वो आपका स्वास्थ्य है, आपकी मजबूरी है, आपकी मनी है, आपके लिए कोई भी रिलेटेड सिचुएशन है, आपके किसी अप्रियजन की मृत्यु है, आपके परिवार की भावनात्मक स्थिति है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब आपके परिवार वाले लोग कैसे हैं, क्या वो इस दुख को सहन कर पा रहे हैं, क्या उनके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है? आपने कह दिया कि नहीं सब ठीक है, वो मैनेज कर रहे हैं, एडजस्ट हो गया, सब कुछ आराम से चल रहा है, दे आर ट्राइंग टू ओवरकम दैट, वो उस चुनौती से बाहर निकल रहे हैं, सचमुच उनका प्रयास अच्छा चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। कोई और के बारे में भी तो आप पूछेंगे ना, तो दूसरों के लिए भी क्रिएट ना करें और खुद को भी, क्योंकि हमें आदत हो गई हमारी चोट के बारे में बताने की, हाँ काफी सही है, बस ये थोड़ा सा ना इधर और बचा है, बस बस बस, वो जो बचा है ना हम उसके बारे में, जो हील हुआ हम उसके बारे में बताते ही नहीं है। So this is the way. Change your feeling, change your thought, and you can change your electromagnetic field. And जैसे आप अपना electromagnetic field change करते हैं, you will be literally in a new world. और बस ये करने से होता है। डेली के लिए उन्होंने 7 मिनट के लिए कहा है, कम से कम एक बिंदु पे 5 मिनट से 7 मिनट तक फील, विजुअलाइज, रिसीव, इमेजिन, फील, विजुअलाइज, रिसीव, मैनिफेस्टेशन तक का प्रोसेस आपको करना है। जो नए लोग हैं वो इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा डेली। और अभी शुरुआत में अपनी कुछ छोटी छोटी इच्छाएं को लिख लीजिए, वो जब पूरी होती है तो हमें थोड़ा सा फेथ, डिटर्मिनेशन डेवलप हो जाता है, तो आप उन पे ट्राई करके देख लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में भी काम करता है। डिसाइड कीजिए व्हाट डू यू वांट,
in your life. So thank you so much, Anjali ji, for this wonderful reading. Thank you so much, everyone. मुझे आपने मौका दिया, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं पढ़ती हूँ तो पूरा रिवाइज भी हो जाता है. Thank you, thank you, thank you so much, all of you. आप सभी का दिन बेहतरीन हो, आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां, आप सभी स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो, आपके परिवार में खूब सारी खुशियां हो, आप सभी की इच्छाएं पूरी हो, आप सभी सदैव सकारात्मकता की ओर बढ़े, सभी का चुंबकीय क्षेत्र बेहद मजबूत रहे, आप सब हमेशा प्यार से परिपूर्ण रहे. यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है. डिवाइन लाइट, प्लीज कम एंड हील ईच एंड एवरीवन. Thank you. Thank you so much, all of you. Wonderful day. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Magic days to everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank So you. sweet. Thank you, Thank baby. you. Thank you. Thank you, Saika ji. Thank you. Thank you. Thank you.